Hello fellas, welcome to day 23 of my prop firm trading journey documentation video series. Almost after a gap of 1 week, I'm back. इतना गैप क्यों लगा? क्योंकि मेरे इस बीच एक हफ्ते में मेरा दो prop firm अकाउंट्स ब्लो हो गया था इवालुएशन फेज ऑफ फंडिंग पिप्स। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए वीडियो बनाने का मूड नहीं था। कौन सा ट्रेड के कारण लॉसेस हुआ, क्या लॉजिक था उसके पीछे, सभी बहुत बेकार था, मतलब स्टूपिड मिस्टेक्स। सो आई वाज रियली फ्रस्ट्रेटेड एट माई सेल्फ एंड आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू मेक वीडियोस। सो इसलिए ये गैप रहा, पर अभी वापस शुरू करेंगे। तो today is 27th of May 2026. Yesterday's trade, that is on 26th of May 2026, कल मैंने बस एक ही ट्रेड लिया था। Let me show you the chart. So let's get into the chart. So यहाँ पे ये है US 100 का 5 मिनट चार्ट। सो यहाँ पे नीचे में जो आपको टाइम दिख रहा है, यहाँ पे 9:45 9:55, दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। सो US 100 में मेरा पहला ट्रेड मैंने प्लेस किया। ये ट्रेड मैंने मेरे फंडिंग पिप्स के 5 के स्टूडेंट अकाउंट में प्लेस किया था। एक बाय पोजीशन फॉर 1:1 RR। तो एंट्री टाइम वाज अराउंड 9:50। व्हाट वाज द एंट्री टाइम? लेट मी चेक। ये 9:50 AM का जो 5 मिनट कैंडल है, उसी में मेरा एंट्री बना था। लेट मी पिन पॉइंट द एग्जैक्ट टाइम। द एग्जैक्ट टाइम वाज 9:51 AM। 9:51 AM को मैंने बाय पोजीशन क्रिएट किया। दैट मीन्स इन दिस कैंडल 5 मिनट एम कैंडल। सो ये बाय पोजीशन मैंने क्यों क्रिएट किया था? सो इन हायर टाइम फ्रेम इफ वी गो डेली, अगर हम जाएंगे डेली का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। और अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे उसमें भी बुलिश है। 1 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो बुलिश। सो ओवरऑल बायस इज बुलिश। तो उसके बाद सिंस आई ट्रेड ICT फॉर दोज हु डोंट नो, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। तो 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, और ये जो कैंडल है दिस इज द 1 आवर टाइम फ्रेम बाय द वे। ये जो 9 AM 1 आवर कैंडल है उसने 1 आवर फेयर वैल्यू गैप को टैप किया। तो सिंस द बायस इज बुलिश और ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, 1 आवर फेयर वैल्यू गैप, तो इसे टैप किया। तो मोस्ट लाइकली चांस इज दैट मार्केट विल गो अप। एंड ऑल्सो मेरा जो सेटअप है 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिडेशन वो काम किया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्विंग लो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये जो स्विंग पॉइंट है, इसे जब इसने ले लिया तो दैट इज 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। और जब ये कैंडल यहाँ पे 9:40 AM कैंडल इस स्विंग पॉइंट का ऊपर चला गया, तब इसने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड को इनवैलिडेट कर दिया। और मेरा सेटअप यही है, 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड को अगर इनवैलिडेट करे, या फिर इन बियरिश ट्रेंड अगर 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड को इनवैलिडेट करे, तब मैं एंट्री करता हूं। तो यहाँ पे मेरा सेटअप बन गया था और मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी ये था। यहाँ पे इक्वल हाइस आपको दिख रहा होगा। यहाँ इस इक्वल, ये जो इक्वल हाइस है दैट इज lot of buy side liquidity here, और ये almost too clean, it looks too clean। so इसलिए मेरा drawn liquidity यहाँ पे I was really confident that market will go up। so इसमें मैंने एक पोजीशन बनाया और 1:1 तक होल्ड किया। 1:1 से थोड़ा ज़्यादा ही था। ये मैंने एक अकाउंट पे लिया, 2 अकाउंट पे लेना चाहता था, एक मेरा फंडेड अकाउंट पे, पर मेरा जो लिमिट ऑर्डर था वो अराउंड यही कहीं था। मार्केट उतना नीचे आया नहीं तो मुझे टैग इन नहीं किया, इसलिए उसे वो मिस हो गया। तो आपको दिखाऊंगा मैं अपना प्रॉफर्म अकाउंट। सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ फंडिंग पिप्स अकाउंट। तो कल मैंने जो ट्रेड लिया था वो इस अकाउंट पे था, नहीं इस अकाउंट नहीं, ये अकाउंट पे था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 26th of May, यहाँ आप देख सकते हो प्रॉफिट $307.56। रिक्स वॉज $212। तो 1:1 से तो ज़्यादा ही था। तो दिस वॉज द ट्रेड, और इसी प्रॉफिट के चलते आई एम अप 2.1% इन दिस अकाउंट।
तो अभी मुझे चाहिए $300 तो पास दिस फेज 1। और जो मेरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो मेरे पास और एक 5K का अकाउंट है नया जो मैंने खरीदा था। इसमें अभी तक मैंने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएटेड ऑन May 25। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी तक कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया। ये नया अकाउंट है। और ये अकाउंट जो जिसका मैं बात कर रहा था, फेस 1 अकाउंट, इसे मैंने ब्लो कर दिया था May 22 को। और ये और फिर ये दूसरा अकाउंट May 22 को मैंने 2 अकाउंट ब्लो किया था। इसी के चलते कोई वीडियो नहीं बनाया। सो दैट्स द अपडेट। और अगर मैं अपने दूसरे प्रोफार्म अकाउंट्स के बारे में बताऊं तो 5% में मेरा एक 5K का स्टूडेंट अकाउंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल रेस 3 आउट ऑफ 3, ये तो कंप्लीट कर लिया। पर अभी मैं इस अकाउंट में ड्रॉ डाउन में हूँ, ऑलमोस्ट $180 इन ड्रॉ डाउन। लेट मी गो टू ओवरव्यू में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5K का एक अकाउंट है एक्टिव, और इनएक्टिव डिसेबल्ड वाला 5K एक फंडेड अकाउंट भी था इसमें जो ब्लो हो गया बिना पे आउट निकाल के। फिर 5K, यहाँ पे 5K 20K, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5 अकाउंट्स ऑलरेडी ब्लोन इन 5%। इसे 5ers कहते हैं, बट आई एम यूज टू सेइंग इट एज 5%ers। और उसके बाद मेरा जो तीसरा प्रोफार्म अकाउंट है जहां मैं ट्रेड करता हूं वो है गॉड फंडेड ट्रेडर। यहाँ पे मेरे पास 2 फंडेड अकाउंट्स है, दोनों अभी तक ड्रॉ डाउन में ही है, एक भी पे आउट निकाला नहीं है। तो ये है मेरा फर्स्ट अकाउंट नंबर 1 फंडेड अकाउंट। यहाँ पे मेरे पास $184 बचा हुआ है। $184 बफर, not buffer, $184. If I blow this, if I lose $184, this account will be blown। तो ये भी अभी मैसिव ड्रॉ डाउन में है। और उसके बाद मेरे पास और एक फंडेड अकाउंट है यहाँ में इन गॉड फंडेड, वेयर इज दैट, अकाउंट नंबर 9। ये भी एक फंडेड अकाउंट है, इसमें $284 बचा हुआ है। अगर मैं $284 ब्लो करूंगा तो ये अकाउंट ब्लो होगा। तो मेरे पास अभी गोल्ड फंडेड में 2 फंडेड अकाउंट है, और इवैल्यूएशन स्टेज में तो नहीं है अकाउंट्स। यहाँ पे एक अकाउंट आपको दिख रहा होगा 5K का, यहाँ मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स द ओवरऑल अपडेट ऑफ माई प्रोफार्म जर्नी टिल नाउ एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। और अभी ये 27 May है। जून को वापस मैं इवैल्यूएशन अकाउंट्स खरीदूंगा। तो for the month of May, this will be I will try to make a video। इस महीने मैंने कितने प्रोफार्म अकाउंट्स ब्लो किया था उसका वीडियो बनाऊंगा। ब्लो के बारे में ही बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, तो कितना पे आउट निकाला वो सब तो अभी तक दिमाग में ही नहीं है। बस अकाउंट फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप में जा रहा है कि नहीं, वही अभी बता सकता हूँ। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।